हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ में। आज हम बात करेंगे RBI ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर 60 पोस्ट्स, अप्लाई ऑनलाइन डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों चलिए इस बेहद एक्साइटिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव की हर एक डिटेल को बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि देखिए ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी ना हर रोज दरवाजा नॉक नहीं करती। अगले कुछ मिनट्स की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे वेलकम नोट से, फिर वैकेंसीज को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सबसे एक्साइटिंग पार्ट सैलरी और एलिजिबिलिटी, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, फेज 1 और 2 का एग्जाम स्केड्यूल, और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। वेलकम टू सरकारी नोटिस HQ। और सीधे आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम RBI ग्रेड बी की इन वैकेंसीज को थोड़ा और डीपली डिकोड करेंगे। 60, जी हां, सिर्फ 60 पोस्ट्स। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि RBI ग्रेड बी एक कंप्लीटली इलीट क्लब है, राइट? ये कोई नॉर्मल बैंक वैकेंसी नहीं है जहां एक साथ हजारों सीट्स निकल आएं, बिल्कुल नहीं। ये जो 60 पोस्ट है ना, ये एक बहुत ही रेयर चांस रिप्रेजेंट करती हैं सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा बनने का। यहां कंपटीशन सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, बल्कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन का होता है। इन 60 पोजीशंस में अपनी जगह बनाने का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बैठना। अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अब इन 60 पोस्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40 पोस्ट्स ग्रेड बी जनरल कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ नेचुरली सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। बाकी बची 20 पोस्ट्स में से 10 पोस्ट्स DEPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च और 10 पोस्ट्स DSIM यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए रिजर्व हैं। जनरल कैटेगरी का काम बेसिकली ऑपरेशंस और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करता है, पर DEPR और DSIM बिल्कुल हार्डकोर एनालिटिकल और रिसर्च ड्रिवन रोल्स हैं। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले अपने इंटरेस्ट और एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से सही डिपार्टमेंट चुनना बहुत बहुत क्रूशियल स्टेप है। तीसरा और सबसे इंतजार वाला सेक्शन, सैलरी एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स। 1 लाख प्लस सुनकर ही मोटिवेशन लेवल पीक पर चला जाता है ना। RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स को जो स्टार्टिंग सैलरी और अलाउंसेस का पैकेज मिलता है, वो जेन्युइनली, सीरियसली, बैंकिंग इंडस्ट्री में बेस्ट इन क्लास माना जाता है। बेसिक पे के साथ साथ DNS अलाउंस, लोकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और इतने सारे प्रीमियम मेडिकल पर्क्स। ये सिर्फ एक बेसिक इनकम नहीं है, ये पूरी एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो इसे नेचुरली बैंकिंग सेक्टर की एब्सोल्यूट टॉप जॉब बनाती है। शहर के प्राइम लोकेशंस में अकोमोडेशन, टॉप टियर एजुकेशन अलाउंसेस, ऐसी एक्सेप्शनल फैसिलिटीज जनरल गवर्नमेंट बैंकिंग रोल्स में रेयरली ही देखने को मिलती हैं। लेकिन एक सेकंड, इस ड्रीम जॉब तक पहुंचने के रास्ते में एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री कंपल्सरी होती है, पर डिटेल्स पूरी तरह से डिपार्टमेंट पर निर्भर करती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि GEPR और DSIM जैसी स्पेशलाइज्ड पोस्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में डायरेक्टली मास्टर्स डिग्री मांगी जाती है। वहीं जनरल पोस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा ब्रॉड होता है। वहाँ किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन जनरली मान्य होती है, लेकिन एक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स का स्ट्रिक्ट कट ऑफ जरूर होता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एजुकेशनल क्राइटेरिया एक्यूरेटली मैच करना आपका लिटरली सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। तो अगर इस प्रोफाइल की खास बातों को एक साथ रखें तो ये देश की इकोनॉमी को शेप करने वाले इंस्टीट्यूट में एक बेहद प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट जॉब है। पैन इंडिया पोस्टिंग मिलती है, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने का नेशनल लेवल एक्सपोजर। ये डेफिनेटली एक टॉप टियर बैंकिंग रोल है और फैंटास्टिक सैलरी और फैसिलिटीज तो चलिए हैं ही, ये सारे फैक्टर्स ही हैं जो इस एग्जाम को इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। आगे चलकर हायर मैनेजमेंट और सीनियर पॉलिसी मेकिंग रोल्स तक पहुंचने की क्लियर संभावनाएं बस इस जॉब को एक एब्सोल्यूट आइडियल करियर पाथ बना देती हैं। चौथा सेक्शन सामने है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेट्स। अब यहाँ एप्लीकेशन टाइमलाइन को लेकर अलग अलग सोर्सेज में एक स्लाइट डिस्क्रिपेंसी है, जिसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक सोर्स पॉइंट कर रहा है कि एप्लीकेशन पोर्टल 29 अप्रैल 2026 को खुलेगा, वहीं दूसरा नोटिस पोर्टल ओपन होने की डेट 1 मई 2026 बता रहा है। हमारा काम यहाँ सिर्फ इम्पार्शियली फैक्ट्स आप तक पहुँचाना है, इसलिए दोनों डेट्स आपके सामने क्लियर रख दी गई हैं। सबसे सेफ स्ट्रैटेजी यही होगी कि लेट अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच एकदम अलर्ट रहा जाए।
लेकिन जो सबसे क्रूशल पॉइंट है, जिस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो है डेडलाइन। 20 मई 2026 ठीक शाम 6 बजे। ये एक स्ट्रिक्ट कट ऑफ है। आखिरी दिन सर्वर डाउन होने का रिस्क हमेशा होता है, तो फॉर्म ओपन होते ही अप्लाई कर देना सबसे स्मार्ट मूव रहेगा। 5वां सेक्शन, फेज 1 एंड 2 एग्जाम शेड्यूल। डेट्स थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए फेज 1 एग्जाम 13 जून 2026 को शेड्यूल्ड है और फेज 2 जुलाई 16 या 25 को बताया गया है। वहीं अगर डीपीआर और डीएसआईएम की बात करें तो फेज 1 की डेट 14 जून या 25 जुलाई के आसपास मेंशन की गई है और फेज 2 की एग्जैक्ट 26 जुलाई रखी गई है। यहां भी इनिशियली अवेलेबल नोटिसेस में कुछ डेट्स ओवरलैप हो रही हैं। बिना किसी स्पेकुलेशन के और कंप्लीटली इम्पार्शियल रहते हुए आइडियल टारगेट यही होना चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन को जून मिड की टारगेट डेट मानकर ही शेड्यूल करें। लॉक डेट्स तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चलेंगी, लेकिन अभी से मॉक टेस्ट्स और डेली टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर देना एकदम मस्त है। छठा और आखिरी क्रूशियल सेक्शन, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। यही वो सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो आपकी इस पूरी जर्नी को किक स्टार्ट करेगा। www.rbi.org.in। किसी भी थर्ड पार्टी पोर्टल या अनवेरिफाइड लिंक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। वहां फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई करने का सिक्योर्ड लिंक सब मिलेगा। फॉर्म फिल करते वक्त साइबर सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन के पिक्सल साइज और फॉर्मेट को बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से ही अपलोड करना होता है, क्योंकि एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस साल इस एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी पूरी है? देखिए, ये 60 सीट्स की बैटल बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। कंपटीशन टॉप लेवल का होगा, लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से इस लिस्ट में अपना नाम लिखवाना डेफिनेटली पॉसिबल है। इस चर्चा में हमने सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर तरीके से आपके सामने रख दी है। अब अपनी फुल फ्लेश तैयारी में लगने का वक्त आ गया है। तो अगर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक, डिटेल्ड और तेज इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें फॉर फ्यूचर सरकारी नोटिस HQ अपडेट्स। पढ़ाई पूरे डेडिकेशन के साथ जारी रखें और जल्द ही मुलाकात होगी